जय श्री गणेशाय नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुमाता की जय। धन्या कार्तिक मास है, हरि भक्ति से भरा। जो शरण में हरि की आए, भव से होवे तारा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास का अध्याय कर रहे हैं 26। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। रस कंबल चमर का व्यापार करता और झूठ बोलता। चोरी, वेश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद और बेच का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई मैसापतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई प्राण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान बजान कर रहा है, विष्णु के कोई चरित्र सुन रहा है, कोई तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहाँ घूमता और वैष्णवों का भाषण करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के अध्यापन की विधि को, भक्ति सद भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्य के दिए गए भोजन दक्षिणा को देख। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। उस तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था। इसीलिए भक्त उस तिथि में जय उत्सव करते हैं। मुझ में और महादेव जी में भेद बुद्धि करने वाले के सब पुण्य निष्फल होते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ दिनेश्वर घूमता रहा। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। जम के किंकर उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए जमराज की पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने सब बुरे कर्म जमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसके दुष्कर्म में वर्ष दिन में भी नहीं कह सकता। हे विप्रो, ये दुष्ट पाप मूर्ति समान हैं, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वह जमकाल और अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेत पतियों, इसको मुग्धों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो, ये पाप स्वरूप है। फिर भुगंदरों के मारने से मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटने का, जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मययुक्त हो वह सब वृतांत जमराज से कहा। जमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। जमराज ने उनका पूजन किया। उसका धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने इनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं।
अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए। अतः ये उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णव की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना घेरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे जय दिनेश्वर जग जोनी पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले जय कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर जमराज ने दूत के द्वारा उसे धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।